उसका शरीर छूट जाता है। जो व्यक्ति जिसका भी जहां भी जन्म होता है और जिस योनि में जन्म होता है, योनि का मतलब जिस प्राणी के रूप में, वो जन्म उसके द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम लोग मनुष्य बने हैं तो हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि हमें मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन होता यह है कि जब भी हमारे पास कोई वस्तु होती है तो हमें उसका एहसास नहीं होता, हमें उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। हमारे पास कोई भी वस्तु हो तो हमें उसकी उपयोगिता बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। घर में 10-12 दर्जन केले रखे हो तो खाने का मन नहीं होगा। घर में अगर बाल्टी भर दूध रखा हो तो पीने का मन नहीं होगा। हेलो। लेकिन वही दूध फैल जाए तो तत्काल चिंता होगी कि शाम को चाय कैसे बनेगी। अगर 4 पेंसिल आपके बैग में पड़ी है तो एक डिब्बे में पड़ी है, एक जेब में पड़ी है, एक कॉपी के अंदर पड़ी है और एक ऐसे ही बैग में खुली पड़ी हुई है। कोई इज्जत नहीं है। 4 पेंसिलें पड़ी हैं, चारों में से किसी की भी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर चारों ना हो और वो लगभग 2 सेंटीमीटर की पेंसिल कहीं पड़ी मिल जाए और रात का समय हो कि दुकान भी ना खुली हो और आपको कुछ कार्य भी करना हो, तो उस 2 सेंटीमीटर की पेंसिल में स्केच का ढक्कन लगा करके व्यक्ति अपना काम करता है। जब तक व्यक्ति के पास वस्तु होती है उसका वो महत्व नहीं समझता, लेकिन वस्तु के चले जाने के बाद व्यक्ति को उसका महत्व समझ में आता है। कथा हो रही है तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन कथा जब विश्राम हो जाएगी तब मन में भाव आएगा कि हम सुन नहीं सके। विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई महत्व तो नहीं है समय का, जितना अधिक से अधिक समय है खर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर वही विद्यालय छूट गया, अध्यापक दूर हो गए, फिर याद आता है कि उस समय पढ़ लिया होता तो भैया फिर उसका एक दूसरा महत्व था। इसलिए जो वस्तु हमारे पास है उस वस्तु को समझने का प्रयास करें, उस वस्तु से लाभ लेने का प्रयास करें, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण अपने पिता से नंद बाबा से कहते हैं कि पिताजी, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार ही उसका शरीर छूट जाता है। और जो व्यक्ति को सुख और दुख प्राप्त होता है वो उसके पिछले किए गए कर्मों का परिणाम होता है। अगर आज हम सुंदर सा कोई फूल का पेड़ लगाएंगे गमले में, तभी तो 2 महीने बाद उसमें हमें सुंदर से पुष्प मिलेंगे। लेकिन सुंदर से पुष्प मिले इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी।
और वो तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसके लिए रोज निरंतर नित्य तैयारी करनी चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमने 9वीं के पेपर दिए और गर्मियों की छुट्टियां हो गई। लगभग कॉलेज का उस दिन का, स्कूल का आखिरी दिन था। अध्यापक ने पूछा कि गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेंगे आप? जो समझ सकते हैं समझने का प्रयास करिएगा। गर्मियों की छुट्टी में आप क्या करेंगे? तो किसी ने कहा नानी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा मामी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा मौसी के यहां जाएंगे, किसी ने कहा सुबह से शाम तक खेलेंगे। तो अध्यापक ने पूछा पढ़ाई कब करेंगे? बोले जब विद्यालय खुलेगा तब पढ़ाई करेंगे। ये हम कई विद्यार्थी और अध्यापक के बीच का संवाद है। उसने कहा विद्यालय खुलते और बंद होते हैं। उन्होंने कहा, अध्यापक जी ने कहा कि विद्यालय के खुलने और बंद होने का समय है, विद्यालय की छुट्टी हुई है, पढ़ने की छुट्टी नहीं हुई है। आपको 2 महीने के लिए विद्यालय में प्रवेश नहीं हो, गर्मियों का मौसम है और अब छुट्टियां, सब जगह सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई बंद कर देनी है। आपको नित्य पढ़ना है, रोज पढ़ना है, सुबह शाम निकाल कर पढ़ना है। ये हमारे अध्यापक ने हमसे कहा था और हमें वो आज भी याद है, उनके द्वारा कही गई बात। संडे आता है कोई बात नहीं, छुट्टियां आती हैं कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना है उनको ये याद नहीं रखना कि संडे है तो देर तक सोएंगे और छुट्टियां हैं तो किताबें कहीं साइड में फेंक देंगे ना। रोज पढ़ना चाहिए, तभी व्यक्ति समय से कार्य को पूरा कर लेता है। नित्य पढ़ना चाहिए। भगवत कथा के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। एक दिन गोपियां का मतलब भक्त, गोपी का मतलब भक्त है। स्त्री और पुरुष, लड़की और लड़का और वर और वधू से मतलब नहीं है। गोपी का मतलब भक्त। और वो जो गोपियां थी ब्रज की, वो यमुना तट में स्नान किया करती थी कार्तिक के महीने में, भोर में, प्रातःकाल, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। कार्तिक के महीने में थोड़ी सर्दी भी होती है। अब वो गोपियां क्या करती, सारे वस्त्र अपने बाहर रख देती नदी के बाहर और नदी में जाकर स्नान करने लगती थी। भगवान को लगा अभी तो ये द्वापर चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग आएगा तो ऐसा कृत्य करने वालों को मान सम्मान से चोट पहुंच सकती है। भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, वस्त्र हरण कर लिए, वस्त्र छिपा लिए और जाकर के कदम्ब की डाल पे बैठ गए। गोपियों ने स्नान किया, वापस आई गोपियां। जब बाहर निकलने का